घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी, अम्मा जहरा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोगों का कहना था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि जंगल की आत्मा थी। उसके इर्द गिर्द कई कहानियां थीं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। अम्मा जहरा एक गुम हुए शहर की आखिरी मुहाफिज थी, जो अब पत्तों या पेड़ों के नीचे छुप रह गई थी। लोग कहते थे कि इस शहर में बहुत सारा खजाना है, जो अब कोई नहीं जानता। कई खजाना तलाशने वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अम्मा जहरा ने हमेशा उन्हें रोक दिया था। एक दिन अजनबी जंगल में घुस आए। वे खोए हुए शहर को खोजने के लिए नक्शे और नुकीले औजार लेकर आए, ताकि अमीर बन सकें। अम्मा जहरा घने पेड़ों के पीछे छिप गई और उनकी बातचीत सुनने लगी। अगर हम उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेते हैं तो खजाना हमारा हो जाएगा, उनमें से एक ने कहा। अम्मा जहरा ने अपना हाथ जमीन पर रखा और बड़बड़ाया, ओह शक्तिशाली जंगल, अपने बच्चों की रक्षा करो। जंगल जागता है अचानक। हवा पेड़ों के बीच से गुजरी और शाखाएं बेतहाशा हिलने लगीं। पक्षी चीखने लगे और सभी दिशाओं में उड़ने लगे। खजाने के शिकारी उलझन में इधर उधर देखने लगे। क्या हो रहा है? उनमें से एक हकलाया। जंगल ने जवाब दिया। बेलें सांपों की तरह रेंग रही थीं, उनके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उनके नीचे की धरती नरम होकर एक मोटी दलदल में बदल गई, जो उन्हें नीचे खींच रही थी। एक पुराने पेड़ के खोखले से एक बड़ा सांप निकला, जिसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। अम्मा जहरा छाया से आगे बढ़ी। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। यह जंगल लालची आत्माओं का स्वागत नहीं करता। उसकी आवाज गूंजी। शिकारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया। उनके नीचे की जमीन कांप उठी और हवा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनके औजार और नक्शे गिर गए। एक एक करके वे मुड़े और भाग गए। कभी वापस लौटने की हिम्मत नहीं हुई। अम्मा जहरा ने उन्हें दूर तक गायब होते देखा। वह धीरे से मुस्कुराई और जंगल से बोली, शुक्रिया। खोया हुआ शहर एक बार फिर सुरक्षित हो गया। वह खोए हुए शहर की रक्षक, संरक्षक थी, और जब तक वह खड़ी रहेगी, इसकी कहानी अछूती रहेगी।